नमस्कार साथियों, स्वागत है गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे काफ़ी टाइम से जो लैब असिस्टेंट की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो आज प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसका एक टॉपिक लेके आ रहे हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और जल्द ही आपको सारे जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसको कवर कर दिया जाएगा। जो नए साथी हैं वो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और अपने ऐप को डाउनलोड करें गोल गुरु एकेडमी के, और उस पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू रखें। टॉपिक के साथ साथ अपने टेस्ट से जुड़ते रहिए। बार बार टेस्ट देंगे तो ही अपन हम उसको अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे हम केवल थ्योरी पर बेस नहीं होती है। किसी भी थ्योरी को हम क्लियर करते हैं तो उसको टेस्ट के माध्यम से हमारे पता चलता है कि ये टॉपिक अपना कितना कवर हुआ या नहीं हुआ। तो आप अपने ऐप पर जाइए और अपने टेस्ट सीरीज को देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अब पहला टॉपिक है जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसका, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए क्या है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए इसका फुल फॉर्म, पहले हम देखेंगे इसका पूरा नाम जीआईएस। यही इंपॉर्टेंट है, जीआईएस इसका पूरा नाम, ये याद रखना जरूरी है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। इस टॉपिक से जो पहला सवाल बनने का चांस है वो यही है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो ये है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए क्या होता है, एक कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। किस पर बेस है ये? कंप्यूटर पर बेस। कंप्यूटर बेस एक सूचना प्रणाली है जो क्या करती है, भौगोलिक आंकड़ों का प्रबंधन। जो भौगोलिक डेटा होते हैं उनको क्या करती है, इकट्ठे करती है और उन डाटा को क्या करती है, विश्लेषित, फिर उन डाटों को प्रदर्शित करती है। ये तीन चीजें होती है, डाटों का, डेटा का प्रबंधन, विश्लेषण और फिर उसका विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण करती है, दिखाती है। ये एक साथ दो सवालों का जवाब देती है, क्या और कहाँ। अब किसी चीज का हम सूचना या उसका डेटा हम संग्रहण कर रहे हैं तो पहली चीज होती है क्या है, क्या विशेषता, क्या उस चीज की। किसी भी हम इस तरह का विशेषता देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, उसके फिर वहां पर डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो क्या की जानकारी देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं। जैसे सामान्य जानकारी 10,000 लोग रहते हैं, अब किसी स्थान पर कितने लोग रहते हैं, 10,000 लोग रहते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, ये डाटा ही है, कितना है? ये क्या है, डाटा। अब जैसे कहाँ पसंद है, वे शहर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में रहते हैं। अब ये 10,000 लोग कहाँ रहते हैं, शहर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में। तो ये क्या करती है, बेसिकली दो सवालों के जवाब देती है, क्या और कहाँ पर। तो और ये स्थान की विशेषता बताती है। तो क्या है बेसिकली जीआईएस, भौगोलिक सूचना तंत्र। ये कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। बेस किस पर है, कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के द्वारा मानचित्रों पर जो आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, आंकड़ों का इकट्ठा करना फिर उनको प्रदर्शित करना, ये सारे किसे हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र में। आंकड़ों का प्रबंधन, विश्लेषण और उसका दृश्यीकरण करना। अब देखते हैं जीआईएस में डाटा की दोहरी प्रकृति। अब इसके दोहरी प्रकृति यानी दो प्रकार के इसको प्रदर्शित किया जाता है, दो प्रकार से इनको डाटा का विश्लेषण किया जाता है। पहला है स्थानिक डाटा, स्पेशल डाटा। वे डाटा जो स्थान की जानकारी देते हैं। स्थानिक डाटा होते हैं जो स्थान विशेष की जानकारी देते हैं, जैसे निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स। अब किसी स्थान की जो सटीक जानकारी होती है, जैसे हम कोई भी पृथ्वी पर कोई भी स्थान लेते थे, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके निर्देशांक होते हैं। उस निर्देशांक की फिक्स विशेष, जैसे अक्षांश और देशांतर। किसी हम, चलो कोई देश, कंट्री या कोई भी लेसन, जैसे जयपुर है। अब जयपुर के क्या तो उसके अक्षांश है, क्या उसके देशांतर है। उन फिक्स जो जगह गए होती है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके निर्देशांक होते हैं, यानी ये एक सटीक जानकारी होती है। फिर जैसे बाउंड्रीज है, किसी देश की सीमाएं हैं, सड़कें होती है, रोड होती है। तो ये सभी क्या है, स्थान विशेष के अकॉर्डिंग है। तो ये स्थान के तीनों है, निर्देशांक, सीमाएं और सड़कें। अगला है गुणात्मक डाटा, एट्रीब्यूटिव डाटा। वे डाटा जो उस स्थान विशेष की विशेषताएं बताते हैं। पहले तो हम जान रहे थे स्थान की डाटा, अब जो स्थान की क्या विशेषताएं बताते हैं वो क्या है, गुणात्मक। जैसे जनसंख्या, किसी स्थान में हमने देखी है, जयपुर देखा, तो उस जयपुर की जनसंख्या क्या है, उसका आय का स्रोत क्या है, आय का स्तर क्या है,
और उसकी मृदा की प्रकार कहाँ है, वहाँ पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो इन दोनों डाटा को डिफरेंस डालिए, कौन से डाटा होते हैं जो गुणात्मक होते हैं और कौन से डाटा जो स्थानिक डाटा होते हैं। अब अगर देखो जीआईएस की प्रमुख परिभाषाएं, कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं बताई, तो उसी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, उसी को हम देखेंगे। पहला है क्लार्क के, जीआईएस किसी संगठन के स्थानिक आंकड़ों की प्राप्ति, भंडारण और विश्लेषण तथा उसका प्रस्तुतिकरण का एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है। मतलब बेसिक चीज क्या है, आंकड़ों की प्राप्ति, इकट्ठा करना उनको, फिर उनका भंडारण करना, संग्रहण करना और उनका विश्लेषण करके फिर उनका प्रस्तुतिकरण करना। तो बेसिकली जो जोड़ दिया गया वो किसको है, आंकड़ों का भंडारण और विश्लेषण। अगला है ब्यूरो। ब्यूरो ये धरातलीय स्थानिक सूचनाओं का एकीकरण, भंडारण और रूपांतरण और फिर प्रस्तुतिकरण के लिए विभिन्न यंत्रों का शक्तिशाली तंत्र है, यानी सभी चीजों का शक्तिशाली तंत्र है। इसमें किस पे जोर दिया गया, एकीकरण और भंडारण। फिर है एरोनॉफ। जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है जो भौगोलिक आंकड़ों के प्रविष्टि, अब इसमें जो अलग शब्द आया वो क्या है, प्रविष्टि, प्रबंधन, विश्लेषण और निर्गम के लिए सक्षम है। तो एरोनॉफ के लिए प्रविष्टि को याद रखना है, प्रविष्टि जो शब्द गया वो एरोनॉफ के, और कलर के लिए भंडारण और विश्लेषण, ब्यूरो के लिए एकीकरण। फिर है पार्कर। कोई भी सूचना तकनीक जो धरातलीय वे अधो धरातलीय आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और प्रदर्शन करती है वो क्या कहलाती है, जीआईएस। इसमें नए आए हैं धरातलीय और अधो धरातलीय वर्ड। जो पार्क बनाए जाते हैं उसको याद रख सकें, याद कीजिए, पार्क है वो धरातल को और अधो धरातल इनको जोड़ करके। अगला है गुड चाइल्ड। ये एक ऐसी प्रणाली है जो भौगोलिक आंकड़ों के आधार पर प्रकृति के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और पूछताछ करने के लिए उपलब्ध कराती है। जैसे गुड चाइल्ड है, अच्छा बच्चा है जो प्रश्न उत्तर याद करता है, उसी के पूछताछ के आधार पर हम उसको जोड़ सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं। याद रखें सभी परिभाषाओं में एक बात कॉमन है, जीआईएस कंप्यूटर आधारित है और भौगोलिक डाटा से काम करता है। फिर है जीआईएस के आवश्यक घटक यानी कंपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआईएस का। जीआईएस के घटक कौन कौन से हैं, तो 5 घटक बताए हैं जीआईएस के। कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, व्यक्ति और उनकी प्रोसेस, प्रक्रिया, विधि। पहला है हार्डवेयर, क्या है, भौतिक उपकरणों का समूह है जिसको हम देख सकते हैं, यूज में काम ले सकते हैं, हार्डवेयर है जो भौतिक उपकरण के रूप में होते हैं। सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को काम में लेते हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा लेते हैं, और जीआईएस कार्य करने वाले प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम के द्वारा हम सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, आंकड़े। तीसरा, आंकड़े को किसका, हम सॉफ्टवेयर के द्वारा, सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उसके द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और व्यक्ति, जीआईएस संचालक और उपयोगकर्ता, कुशल व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकता है। तो इस कार्य करने में, इस क्षेत्र में जो कुशल कार्य होते, कार्मिक होते हैं, वो इसको कार्य करते हैं, उनको प्रोसेस, और ये सारी चीजें क्या कहलाती है, प्रोसेस, प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रमुख घटक है वो कितने हो गए, 5। पहला था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को जो कार्य करता है वो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो, और फिर जो इन सबको काम में लेता है वो कौन सा होता है, व्यक्ति, लोग। और ये सारी चीजें जो रनिंग में होती है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस, प्रक्रिया, मेथड्स। ये 5 प्रमुख घटक है भौगोलिक सूचना तंत्र के। अब देखो पहला हार्डवेयर, इसकी क्या परिभाषा, हार्डवेयर वे हैं जो भौतिक उपकरण है जिन पर जीआईएस सॉफ्टवेयर चलता है और डेटा संग्रहित होता है। यानी जो सॉफ्टवेयर के द्वारा तो चलता है और उसमें क्या करता है, डाटा का संग्रहण होता है। जैसे उदाहरण, जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप भाग है, वर्क स्टेशन है, सर्वर है, ये सारे किसके पार्ट हैं, हार्डवेयर के पार्ट हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे स्कैनर है, डिजिटलाइजर है, जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर और प्रिंटर, और भंडारण हार्ड डिस्क, यानी स्टोरेज होता है, ये हार्ड डिस्क होती है, वो भी क्या होती है कि हार्डवेयर होती है। हाँ, तो ये हार्डवेयर के प्रमुख उदाहरण है, इनसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला है सॉफ्टवेयर, वेब प्रोग्राम जो हार्डवेयर को जीआईएस कार्य करने में सक्षम बनाता है।
अब हार्डवेयर को जीआईएस कार्य के सक्षम बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किया जाता है। विशेष जो भी हम विशेष कार्य करते हैं उस कार्यक्रम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को काम करता है। जैसे डाटा का प्रबंधन करना, उनका विश्लेषण करना और फिर मानचित्र का निर्माण करना। मुख्य जीआईएस सॉफ्टवेयर है, ये कुछ उदाहरण हैं जैसे ArcGIS, QGIS, ERDS। ये मानचित्र बनाने और विश्लेषण करने के लिए उपयोगी थे। मानचित्र बनाने में जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो ये है। फिर है डेटाबेस सिस्टम, जैसे पोस्टग्री SQL या PostGIS। ये डाटा को व्यवस्थित रूप से संगठित करते हैं। डाटा इकट्ठा कर लिया, फिर उनको व्यवस्थित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो ये होते हैं। विशेष जो अनुप्रयोग होता है विशेष कार्यों के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर जो डेटा को प्रबंधित या प्रदर्शित करते हैं। जो भी हम विशेष कार्य करते हैं उसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, फिर उसको काम में लिया जाता है। अगला आंकड़े। ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो क्या आता है? आंकड़े, डेटा। जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं किसी स्थान विशेष की जानकारी के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो घटक होते हैं उन घटकों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आंकड़े। डेटा की गुणवत्ता। अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? उनमें गुणवत्ता, कितनी शुद्धता होती है, क्या डाटा सही है या नहीं है, उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है। सटीकता या अदनता यह इसकी सफलता की कुंजी है। अब भौगोलिक सूचना तंत्र की जो सफलता कुंजी है वो क्या आता है? डाटा। डाटा की गुणवत्ता कितनी है, उनकी कितनी सटीकता है, क्या हम सही जानकारी दे या नहीं दे रहे हैं। अब दो प्रकार के डाटा है। स्थानिक डाटा स्रोत, जैसे टोपोग्राफी मानचित्र। टोपोग्राफी शीट हम मानचित्र बनाते हैं, जैसे 1,00,000 उपग्रह की छवियां जो उपग्रह द्वारा चित्र लिए जाते हैं, और जीपीएस सर्वे, ये स्थानिक डाटा के स्रोत हैं। फिर एक गुणात्मक डाटा स्रोत, जैसे जनगणना की रिपोर्ट। जनगणना हम करके जो रिपोर्ट देते हैं वो गुणात्मक डाटा स्रोत में आते हैं। सर्वेक्षण परिणाम, कोई भी किसी चीज़ का हम सर्वे कर रहे हैं तो उसका परिणाम, यह सांख्यिकीय सारणी है। स्टैटिक्स वाला जो पार्ट होता है वो भी गुणात्मक डाटा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो प्रकार के डाटा हैं, एक तो स्थानिक डाटा और दूसरा है गुणात्मक डाटा। स्थानिक डाटा में टोपोग्राफी मानचित्र, उपग्रह छवियां या जीपीएस सर्वे आते हैं, और गुणात्मक डाटा स्रोत में जनगणना रिपोर्ट, सर्वेक्षण परिणाम या सांख्यिकीय सारणी आते हैं। फिर है चौथा पार्ट, चौथा घटक है वो है व्यक्ति या लोग। बिना कुशल मानव संसाधन के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर निरर्थक है। लोग ही जीआईएस को जीवन बनाते हैं। अब जीआईएस को सही सुचारू रूप से करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुशल श्रमिका। किसी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र में कुशल कार्य होना जरूरी है। तो कुशल मानव संसाधन के द्वारा ही ये पूरा प्रोसेस संचालित होता है, जिसमें आते हैं जीआईएस विशेषज्ञ। अब इसके विशेषज्ञ होते हैं जीआईएस के, जैसे सिस्टम डिज़ाइनर होते हैं या प्रोग्रामर होते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं। फिर डाटा एनालिस्ट होते हैं जो डाटा का विश्लेषण करते हैं, उनको व्याख्या करते हैं या उनको बताते हैं कि ये डाटा कहाँ से कितना इकट्ठा किया, कैसे हैं, ये सही है नहीं है। और फिर अंतिम उपयोगकर्ता, नगर नियोजक या वन अधिकारी। अब अलग अलग फील्ड में ये अलग अलग उपयोगकर्ता होते हैं। वन से रिलेटेड होते हैं जो वन अधिकारी होते हैं, नगर नियोजन होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। अब लास्ट है पांचवा घटक, वो है क्रिया या विधियाँ, मेथड्स, प्रोसेस। जीआईएस को संचालित करने के लिए नियम, प्रक्रियाएं, वर्कफ्लो और विश्लेषण की तकनीकें जैसे डाटा संग्रह, कवरी, ओवरले, विश्लेषण आदि ये प्रक्रियाएं होती है। कुल मिलाकर जो चार प्रथम हमने घटक पढ़ेंगे उन चारों का जो रोटेशन होता है वही क्या कहते हैं? प्रक्रिया होती है। तो ये 5 प्रकार के हमने घटक पढ़े थे। अब आगे देखिए, स्थानिक आंकड़ा प्रारूप। जीआईएस में आंकड़े मुख्यतः दो प्रारूप में संग्रहित किए जाते हैं। पहला है रेस्टर डाटा प्रारूप और दूसरा है सदिश डेटा प्रारूप। रेस्टर डाटा प्रारूप क्या होता है? आंकड़ों को ग्रिड की कोशिकाओं यानी पिक्सेल के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक पिक्सल का एक मान होता है। यानी रेस्टर डाटा में क्या होता है? जो डाटा प्रदर्शित किया जाता है वो पिक्सल के रूप में किया जाता है। किसी भी चीज़ का हम पिक्सल बनाते हैं, उसका अनुपात देखते हैं। अब ये इसको एक तो ये हो गया पिक्सल। अब इसको और हम छोटे पिक्सलों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जैसे उपग्रह छवियां, जो उपग्रह के द्वारा छवियां ली जाती है, डिजिटल ऊंचाई और मॉडल, ये सभी किस में आते हैं? रेस्टर डाटा मॉड्यूल में। दूसरा सदिश डेटा प्रारूप।
सदिश डेटा प्रारूप में आंकड़ों के बिंदु, रेखा, बहुभुज, ज्यामितीय आकृतियों द्वारा दर्शाया जाता है, यानी बिंदु निर्देशांक के द्वारा, हम इसको निर्देशांक के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें बिंदु, रेखा और बहुभुज की आकृतियों को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे डिजिटल मानचित्र है, मानचित्र हम बनाते हैं तो उसमें फिक्स डाटा होते हैं, निर्देशांक होते हैं, ये इसकी गुणवत्ता अधिक होती है सदिश डाटा प्रारूप की। अब देखो रेस्टर डाटा और इसके गुण और दोष क्या है, इसके देखिए हम गुण फायदे। इसकी देखो सरल संरचना होती है, पहली बात क्या होती है, सरल संरचना कैसी होती है इसकी, सरल होती है। फिर डाटा क्या होता है, निरंतर होता है, जो डेटा हम ले रहे हैं वो निरंतर होता है, जैसे तापमान है, ऊंचाई है, दर्शाने में उत्कृष्ट होते हैं। अगला गणितीय विश्लेषण व अध्यारोपण में आसान, इसका गणितीय विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। तो ये थे इसके गुण फायदे। अगला इसके दोष क्या कमियां रही है। इसकी पहली बात तो ये फाइल का आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसमें अधिक संग्रहण स्थान लिए जा सकते हैं। रेखाएं व सीमाएं धुंधली दिखाई दे सकती है, जैसे पिक्सल का प्रभाव होता है। कुछ अच्छे पिक्सल होते हैं जिसमें साफ दिखाई देती है, लेकिन इसमें बाद में धुंधला देने के प्रभाव ज़्यादा हो सकते हैं। सदिश डेटा की तुलना से कम सटीक। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट दोष है वो क्या है, सटीकता। सदिश डेटा की तुलना में ये सटीकता कम प्रदर्शित करता है। अब अगर दूसरा का सदिश डेटा, इसके गुण और दोष क्या है। अब सदिश के देखो 3 रूप होते हैं, तो बिंदु होते हैं, पॉइंट, जैसे कुएं, स्कूल को हम दर्शा सकते हैं लोकेशन के आगे बना के, ऐसे ये साइन होता है इसका। रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं सड़क और नदियों को, और बहुभुज के रूप में भूखंड या राज्य को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके गुण देखिए, उच्च सटीकता एवं स्पष्ट सीमाएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है वो क्या, उच्च सटीकता। सदिश जो डाटा है उसके सटीकता अधिक होती है, और सीमाएं जो क्या होती है, स्पष्ट प्रदर्शित होती है। इसका फाइल का आकार छोटा होता है, संग्रहण कम होता है, नेटवर्क विश्लेषण होता है, जिसे मार्ग निर्धारण के लिए उत्कृष्ट। अब इसके दोष क्या क्या है, जटिल संरचना। अब सबसे ज़्यादा है इसकी जो बनाने की जो संरचना होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। संपादन इसका कठिन होता है, निरंतर डाटा दर्शाने में कम प्रभावी, और गणितीय विश्लेषण क्या होता है इसका, जटिल होता है। अब देखिए इसकी तुलना करनी है। आधार है, पहला आधार है संरचना। अब संरचना रेस्टर डाटा की होती है वो पिक्सल या ग्रिड के रूप में होती है, इसकी बिंदु, रेखा या ज्यामिति के रूप में होती है, बहुभुज के रूप में। सटीकता, सटीकता अधिक किसकी होती है, सदिश डेटा की, और कम होती है वो रेस्टर डेटा की होती है। फाइल का आकार रेस्टर डाटा का बड़ा होता है और सदिश डेटा का छोटा होता है। उपयुक्त डेटा होता है जिसमें तापमान, ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं, इसमें सड़क और सीमाओं का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए उपग्रह की छवि, उपग्रह द्वारा ली गई छवि, और इसमें डिजिटल जो मानचित्र तैयार किए जाते हैं वो सदिश डेटा के अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे जीआईएस के अनुप्रयोगों का व्यापक क्षेत्र। जीआईएस आज लगभग सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त है, प्रकृति से लेकर व्यापार तक, स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा, यानी सभी जगह व्यापक रूप से जीआईएस का आजकल उपयोग किया जा रहा है। अब उसके कुछ क्षेत्र दिया है, जैसे 5 क्षेत्र है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है कृषि, तीसरा पर्यावरण एवं आपदा, चौथा है नगर नियोजन, और अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो देखते हैं अब इनको। पहला है अनुप्रयोग, वो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। जैसे पहला है वन प्रबंधन, वन आवरण मानचित्र, निगरानी, वन्यजीव आवास विश्लेषण। अब जो पहला उपयोग किया जाता है जैसे वन प्रबंधन के लिए किया जाता है, वनों में जैसे जीव जंतुओं की गणना करना, उसका क्षेत्र का निगरानी, ये सभी चीज़ें आजकल जीआईएस से की जा रही है। जल संसाधन, जल संसाधन मॉडलिंग या भूजल संभाव्यता के मानचित्र। अब भूजल, भूमिगत जल की हम जैसे भी जानकारी करते हैं वो जीआईएस के द्वारा ही करते हैं। फिर है खनिज अन्वेषण, खनिजों की खोज, नए क्षेत्रों में खनिजों की खोज की जा रही है, वो भौगोलिक सिस्टम से की जा रही है। आजकल कई जगहों पर देखते हैं मशीनें जा रही है, वो धरातल से ही अंदर का पता लगा लेती है कि यहाँ पर किस प्रकार का खनिज पाया जाता है या नहीं जाता। तो वो उसमें किसका प्रयोग होता है, भौगोलिक सूचना तंत्र का। खनिज भंडारों की पहचान और उनका मानचित्रण की जानकारी वो जीआईएस से की जाती है। दूसरा है कृषि में जीआईएस। कृषि में जीआईएस का मतलब परिशुद्धता कृषि, मृदा पोषकता मानचित्रों के आधार पर उर्वरक का विवेकपूर्ण प्रयोग, ने कम ने ज्यादा। अब कृषि का हम कार्य करते हैं तो उसमें परिशुद्धता की मात्रा का पता भी हम जीआईएस से करते हैं। जैसे अन्य उपयोग क्या, फसल पैदावार का अनुमान लगाना, कितनी फसलें होगी, सूखा निगरानी करना, और सिंचाई की योजना बनाना, ये सभी आजकल भौगोलिक सूचना तंत्र से
किए जा रहे हैं। तीसरा अनुप्रयोग है पर्यावरण निगरानी एवं आपदा प्रबंधन। इसमें पहला है प्रदूषण मानचित्रण, वायु व जल प्रदूषण का मानचित्रण व प्रसार मॉडलिंग। अगला है बाढ़ जोखिम, बाढ़ जोखिम मानचित्र और भूकंप संवेदनशीलता का विश्लेषण भी करता है। फिर है क्षति आंकलन, आपदा के बाद क्षति का त्वरित आंकलन और राहत की योजना भी हम भौगोलिक सूचना तंत्र से करते हैं। तो ये भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग है। तो तीसरा अनुप्रयोग ये पर्यावरण की निगरानी और आपदा प्रबंधन में। अगला चौथा इसका अनुप्रयोग है नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन। नगरीय क्षेत्र, पहला है भूमि उपयोग का योजना, किसी भूमि का उपयोग किसी कार्य के लिए हो, इसका वैज्ञानिक निर्धारण भी करते हैं। परिवहन नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क डिजाइन और हरित क्षेत्र में इसका नियोजन। अगला है स्थल का चयन, उद्योग, शॉपिंग मॉल इत्यादि के लिए अनुकूल स्थान का विश्लेषण की, और चित्र के माध्यम से हम देख भी सकते हैं इसको। किसी भी क्षेत्र का उपयोग करना होता है, शॉपिंग मॉल हम कहाँ भी खोल रहे हैं, उसका स्थान विशेष के बारे में जानकारी भी हम भौगोलिक सूचना तंत्र से ले सकते हैं। अगला अनुप्रयोग है सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे महामारी विज्ञान, रोगों के फैलाव का मानचित्रण, जैसे मलेरिया, डेंगू कहाँ कहाँ फैल रहे हैं, इसका भी विश्लेषण करते हैं। इससे रोकथाम के उपाय जल्दी और सटीक रूप में पर्याप्त किए जा सकते हैं। अस्पताल का नियोजन, अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों का इष्टतम स्थान निर्धारण ताकि सभी को सुविधा मिल सके। अगला अनुप्रयोग है कुछ व्यापार एवं विपणन में, बाजार खंड विश्लेषण, ग्राहक वितरण पैटर्न, नई दुकान या वेयर हाउस के लिए स्थान का चयन करना। पुरातत्व एवं विरासत, पुरातात्विक स्थलों का दस्तावेजीकरण, ऐतिहासिक परिदृश्यों का पुनर्निर्माण। अगला सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध मानचित्र, आपातकालीन मार्ग नियोजन और सीमा सुरक्षा निगरानी में। कुछ सैन्य उपयोग यानी आर्मी के लिए भी किए जाते हैं, जैसे रणनीतिक योजना बनाना, लक्ष्य की पहचान करना, बल तैनाती करना और खुफिया जानकारी का विश्लेषण भी करना। ये भी किससे होता है? जीआईएस से। अब जीआईएस के कुछ प्रमुख लाभ हैं, देखें। जीआईएस में आधुनिक दुनिया में निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूर्ण से बदल दिया है। अब इसमें कुछ बेहतर निर्णय भी लिए जा सकते हैं, जैसे स्थानिक संदर्भ में डेटा देखकर निर्णय अधिक सूचित और व प्रभावी होते हैं। संचार में सुधार, मानचित्र सार्वभौमिक भाषा की तरह काम करते हैं, जटिल जानकारी सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, मैनुअल वीडियो की तुलना में कार्य तीव्र गति से वे कम लागत में हो सकते हैं। रिकॉर्ड रख रखाव, सभी स्थानिक व गुणात्मक डेटा का केंद्रीकृत डिजिटल संग्रह, यानी इसको डिजिटल हम संग्रह कर सकते हैं, इसमें खोने का डर नहीं होता है। जो डाटा हमने इकट्ठा करते हैं वो परमानेंट सेव हो सकता है। भविष्यवाणी क्षमता, पैटर्न की पहचान और मॉडलिंग द्वारा भविष्य के परिदृश्यों का अनुमान लगाना संभव हो पाया। अब इसको देखो, पूरे डेटा को हम वापस पुनरावृत्ति करते हैं। अब देखो जीआईएस क्या है? कंप्यूटर आधारित प्रणाली जो क्या और कहां दोनों सवालों का जवाब देती है। अब इसका देखो जीआईएस मुख्यतः क्या होता है, यानी किसी स्थान विशेष का हम डाटा को इकट्ठा करना, उन डाटा का विश्लेषण करना और उनको प्रदर्शित करना कंप्यूटर के आधार पर। तो ये चीज क्या कहलाती है? जीआईएस। इसके अनुप्रयोग कृषि में, स्वास्थ्य में, आपदा में, नगर नियोजन, सुरक्षा, सभी क्षेत्रों में ये उपयोगी होती है। अब इसके घटक देखे थे हमने 5, इसमें प्रमुख घटक थे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लॉग और प्रक्रियाएं, प्रोसेस, ये इसके घटक थे। फिर है डाटा प्रारूप, रेस्टर और सदिश, 2 प्रकार के ये डेटा प्रारूप थे। सदिश जो है वो सबसे सटीक प्रारूप है, और इसके प्रमुख लाभ है बेहतरीन निर्णय लेना, कार्य क्षमता, संचार, रिकॉर्ड रख रखाव और उसकी भविष्यवाणी करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में लेकर आएंगे अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।